हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेंगो में हम लोग मल्टीपल फील्ड में किस तरीके से हम लोग क्वेरी कर सकते हैं एक साथ। मतलब जेंगो में हम लोग एक कीवर्ड को मल्टीपल फील्ड में किस तरीके से हम लोग सर्च कर सकते हैं, वो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मैंने एक प्रोजेक्ट पहले से क्रिएट करके रखा है, तो प्रोजेक्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या कुछ करके रखा है वो मैं दिखा देता हूँ। तो पहले मैं राइट क्लिक करके जो है वो वीडियो मतलब VS कोड जो है उसको ओपन कर लिया, और उसके बाद ये जो है हम लोगों का प्रोजेक्ट है, मेन प्रोजेक्ट, और ये जो है हम लोगों का एप्स है। तो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को आशा करते हो आता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो यहाँ पर कुछ ऐप्स को इंस्टॉल करके रखा है। यहाँ पर हमने डेटाबेस जो है वो SQLite डेटाबेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग टेम्पलेट का जो बेस dir जो है वो हम लोग सेटअप करके रखा है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर CK एडिटर, रिच टेक्स्ट एडिटर है। तो ये सब हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये हम लोगों का प्रोजेक्ट का जो है वो मतलब मेन URL फाइल जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर ऐप्स के अंदर कुछ भी नहीं है। मॉडल भी देख लीजिए, हाँ, यहाँ पर एक मॉडल मैंने क्रिएट करके रखा है, जो है माई ब्लॉग नाम का एक मॉडल है, जिसको मैंने एडमिन के अंदर रजिस्टर भी करके रखा है। तो यहाँ पर कुछ फील्ड है, जैसे कि ID है, टाइटल है, कंटेंट है, कीवर्ड है, ठीक है। और इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। मतलब प्रोजेक्ट को जो है वो हम लोग डेवलपमेंट सर्वर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्रोम को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर 127.0.1:8000, तो यहाँ पर ऐसा डिफ़ॉल्ट एक पेज आ रहा है। तो ठीक है, हम लोग एडमिन के अंदर जाते हैं, ADMIN एडमिन। तो यहाँ पर हम लोगों को लॉगिन करना होगा, एडमिन, ओके। तो यहाँ पर हम लोग कुछ ब्लॉग जो है वो क्रिएट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर है जेंगो इज़ बेस्ट, जेंगो RM इज़ बेस्ट, जेंगो। तो ऐसा हमने एक मतलब कंटेंट को जो है वो हमने क्रिएट किया है। उसके बाद हम लोग और एक क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि टाइटल में जावा होगा, जावा स्प्रिंग बूट, ओके। तो यहाँ से हम लोग कुछ डेमो टेक्स्ट ले लेते हैं, TXT डेमो टेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ से हम लोग कुछ ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर स्प्रिंग के बारे में कुछ हम लोग लेते हैं, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बूट, ओके, स्प्रिंग बूट विकी से कुछ हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्प्रिंग बूट के बारे में कुछ डिटेल्स है, यहाँ से कुछ ले लेते हैं, ओके। यहाँ पर कुछ हम लोग दे देते हैं, और इसके अंदर हम लोग एक जगह पे हम लोग लिख देते हैं पाइथन, और इसके अंदर और कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। सेव कर देते हैं, ओके, ठीक है। तो हम लोगों के पास यहाँ पर 2 कंटेंट है, तो हम लोग इसको किस तरीके से क्वेरी कर सकते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो उससे पहले हम लोगों को ऐप्स के अंदर एक बार देख लेते हैं रिकॉर्ड चल रहा है या नहीं। तो रिकॉर्ड चल रहा है। तो यहाँ पर ऐप्स के अंदर जो है एक हम लोग फाइल क्रिएट करेंगे, मतलब urls.py को हम लोग क्रिएट करेंगे, urls.py फाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ से हम लोग कुछ कंटेंट जो है, मतलब यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको हम लोग कॉपी करके यहाँ पर ले लेंगे। लेने के बाद यहाँ से हम लोग इसको रिमूव कर देंगे, इसको स्लैश को भी हटा देंगे, पाथ को रहने देंगे, और यहाँ से हम लोग इंपोर्ट करेंगे व्यू को, फ्रॉम डॉट इंपोर्ट व्यूज़, ओके। अच्छा, व्यूज़ के अंदर हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, डॉट इंडेक्स अंडरस्कोर पेज नाम का एक हम लोग फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर एक एरर आएगा, इसलिए क्योंकि
इस नाम का कोई भी फंक्शन नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं डेफ, उसके बाद इंडेक्स अंडरस्कोर पेज, एक पैरामीटर लेगा रिक्वेस्ट, तो रिटर्न कर देंगे HTTP रिस्पॉन्स। ओके, HTTP रिस्पॉन्स। ओके, तो यहाँ से हम लोग शॉर्टकट से हम लोग HTTP रिस्पॉन्स को इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग दे देते हैं वर्किंग। ओके, इसको सब ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को ग्लोबल URL पे आना होगा। पाथ नॉट पास, पाथ पर हम लोग डिफ़ॉल्ट कोलन इंक्लूड के अंदर हम लोगों को देना होगा माई ऐप डॉट URLs। ओके, देख लेते हैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट URL के अंदर str ऑब्जेक्ट मेक फाइल, यहाँ पर क्या एरर आ रहा है, HTTP रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स। ओके, सॉरी, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो हो गया है, अब आ जाएगा। ओके, वर्किंग ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को सर्च क्वेरी फायर करना होगा। तो किस तरीके से करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक सिंपल क्वेरी जो है वो हम लोग करते हैं। किस तरीके से करेंगे, माई ब्लॉक फ्रॉम DB नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम लोग मॉडल को इंपोर्ट करेंगे। किस तरीके से, फ्रॉम डॉट मॉडल इंपोर्ट माई ब्लॉक। ओके, तो यहाँ पर करने के बाद डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। ओके, फॉर आई इन माई ब्लॉक कोलन आई। ठीक है, इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो नाम आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, मॉडल से आ रहा है। तो हम लोगों को क्या चाहिए देखते हैं। हम लोगों को चाहिए एक कीवर्ड नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। सर्च कीवर्ड SEARCH सर्च कीवर्ड। तो मुझे क्या सर्च करना होगा, पाइथन को मुझे सर्च करना होगा। ओके, तो सर्च करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फ़िल्टर। ठीक है, फ़िल्टर। तो मुझे फ़िल्टर किसके अंदर करना होगा, अब फ़िल्टर मुझे टाइटल के अंदर करना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टाइटल के अंदर सर्च करता हूँ कि पाइथन कहाँ पर भी है या नहीं। टाइटल अंडरस्कोर I कंटेन इक्वल्स टू सर्च कीवर्ड। कुछ है, मिलता है, देख लेते हैं। अनसपोर्ट लुकअप। ओके, स्पेलिंग क्या है देख लेते हैं। जेंगो इन I कंटेन क्वेरी, सैम्पल क्वेरी, जेंगो क्वेरी, जेंगो लुकअप को हम लोग सर्च करते हैं। लुकअप रेफरेंस पे जाते हैं। जाने के बाद यहाँ पर एक है I कंटेन्स। ओके, यहाँ पर मिल गया I कंटेन।
टी। ओके, अब देखते हैं डेटा मिला, कुछ भी नहीं मिला। डेटा यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि टाइटल के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कंटेंट के अंदर कुछ मिलता है इस नाम का, मतलब हम लोग आई कंटेंट इक्वल्स टू टाइप। ओके, अब देखते हैं कुछ मिला, फिर भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिलता है वो हम लोग देखते हैं। अच्छा, अगर कीवर्ड के अंदर अगर हम लोग सर्च करते हैं कीवर्ड अंडरस्कोर आई कंटेन अंडरस्कोर आई कंटेन, तो इसको हम लोग यहाँ से थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। तो ऐसे करने से क्या होता है, देखने में हेल्प होता है। तो देखते हैं कीवर्ड के अंदर पाइथन नाम का कुछ है, तो यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम लोग इस तरीके से फायर करते हैं क्वेरी, तो पहले देखता है यहाँ पर एंड ऑपरेटर जो है यूज़ होता है। इसके अंदर भी अगर मिल जाए, टाइटल के अंदर है, अगर टाइटल के अंदर है, कंटेंट के अंदर भी होना चाहिए, कीवर्ड के अंदर। तो इसमें थोड़ा सर्चिंग में प्रॉब्लम होता है। तो इससे निपटने के लिए हम लोग क्यू को यूज़ करते हैं, क्यू ऑब्जेक्ट। तो वो किस तरीके से यूज़ होता है वो मैं दिखा देता हूँ। जेंगो क्यू ऑब्जेक्ट, क्यू 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 कहाँ गया? क्यू यहाँ पर क्यू, हाँ, कॉम्प्लेक्स क्वेरी। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्वेरी विथ क्यू ऑब्जेक्ट, कीवर्ड आर्गुमेंट क्वेरी इन फिल्टर etc and together if you need to execute more complex query, for example query with or statement। मतलब अगर हम लोग इस तरीके से फायर करते हैं तो वो एंड ऑपरेटर जो है इसके अंदर भी होना चाहिए, इसके अंदर भी होना चाहिए, इसके अंदर भी होना चाहिए, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर भी होना चाहिए। तो इसको मैं क्या करता हूँ, रेप्लिकेट करता हूँ, मतलब कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको क्यू से क्वेरी फायर करके दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा विदाउट क्यू अगर हम लोग इसको फायर करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम django.db.models import क्यू। तो चलिए यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। करने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्यू पहले लिखेंगे, क्यू लिखने के बाद हम लोग इस तरीके से लेंगे। उसके बाद हम लोग ये जो है वो एंड नहीं, ये और ऑपरेटर है। तो इसके अंदर हमें और एक क्यू, उसके बाद हमें ब्रैकेट देना होगा। उसके बाद इस तरीके से ब्रैकेट को हम लोग बंद कर देंगे। उसके बाद फिर से हम लोगों को ऐसा करना होगा, मतलब कीवर्ड को भी क्यू के अंदर रैप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर क्यू। ओके, अब देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है। देखिए यहाँ पर स्प्रिंग बूट, जावा स्प्रिंग बूट आ रहा है। क्यों आ रहा है यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जावा स्प्रिंग बूट के अंदर देखिए यहाँ पर एक पाइथन नाम का कीवर्ड है। समझ में आया? यहाँ पर पाइथन नाम का एक कीवर्ड है, यहाँ पर पाइथन नाम का एक कीवर्ड है। तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ पर आया। कहाँ से मिला? कंटेंट के अंदर मिला। तो कंटेंट के अंदर किस तरीके से हम लोग एग्जैक्ट कंटेन, आई कंटेंट, एग्जैक्ट, वो हमने नहीं फायर करके हम लोग क्या फायर किए, कंटेंट के अंदर अंडरस्कोर आई कंटेंट। मतलब ए वाला कंटेंट जो है पूरा कंटेंट के अंदर है या नहीं है, ए वाला कीवर्ड, मतलब पाइथन वाला कीवर्ड। तो इसलिए हम लोग
आई कंटेंट को फायर किया, ठीक है। और क्यू वाला जो क्यू जो हमने यूज़ किया, इसका यूज़ करने का रीज़न जो है मैं अब लोगों को समझा देता हूँ। अगर टाइटल के अंदर मिलता है पाइथन कीवर्ड, ठीक है, अगर मिलता है ठीक है, अगर नहीं मिलता है तुम कंटेंट के अंदर भी, मतलब ये जो कंटेंट वाला जो फील्ड जो है इसके अंदर भी तुम ढूंढो, अगर मिलता है तब ठीक है, अगर नहीं मिलता है तुम कीवर्ड के अंदर भी ढूंढो, ठीक है, बराबर। तो इस तरीके से क्वेरी फायर होता है। अगर हम लोग क्यू नहीं यूज़ करके अगर हम लोग इस तरीके से अगर क्वेरी फायर करते हैं तब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर टाइटल वाला जो फील्ड जो है इसके अंदर भी पाइथन होना चाहिए, कंटेंट के अंदर भी पाइथन होना चाहिए, कीवर्ड के अंदर भी पाइथन होना चाहिए। अगर मैं इस लाइन को हटा दूँ और उसके बाद इस लाइन को भी मैं हटा दूँ, तब देखिए यहाँ पर रिज़ल्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ पर रिज़ल्ट आ गया। मैं इस लाइन को कमेंट कर दिया और यहाँ से टाइटल को हटा दिया, कीवर्ड का हटा दिया, ठीक है, बराबर। तब देखिए यहाँ पर आया, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर ठीक से समझने के लिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्रिंट देखिए, यहाँ पर देखिए ये वाला कीवर्ड आया। तो यहाँ पर ये वाला मतलब टाइटल रिटर्न इसलिए कर रहा है यहाँ पर क्योंकि मैं यहाँ पर str मतलब यहाँ पर देखिए str में मैं सेल्फ डॉट टाइटल किया, तो इसलिए ये वाला जो कंटेंट जो है, मतलब ब्लॉग पोस्ट जो है यहाँ पर जो जावा स्प्रिंग बूट जो है यहाँ पर देखिए पाइथन है, और इसको इसलिए रिटर्न कर रहा है क्योंकि हम लोग मॉडल के अंदर सेल्फ डॉट टाइटल किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर स्प्रिंग मतलब जावा स्प्रिंग बूट आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ए वाला इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर दे देता हूँ, हो गया। उसके बाद मैं यहाँ इसको भी कॉपी इस सेम तरीके से मैं करता हूँ। अगर मैं अब रिफ्रेश करूँगा, देखिए यहाँ पर कोई भी रिज़ल्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सबके अंदर ढूंढ रहा है। अगर सबके अंदर पाइथन कीवर्ड एग्जिस्ट करेगा तभी रिटर्न मतलब रिज़ल्ट आपको देगा। अगर नहीं, पाइथन कीवर्ड जो है, जिस कीवर्ड को हम लोग सर्च कर रहे हैं, वो कीवर्ड अगर तीनों में अगर नहीं होगा तब कोई भी रिज़ल्ट नहीं देगा। ओके, अगर मैं यहाँ पर पाइथन को इसके अंदर भी दे देता हूँ, अगर इसको इसके अंदर भी दे देता हूँ और सेव कर देता हूँ, और उसके बाद इसको मैं खोल लेता हूँ और यहाँ पर जाके मैं सेव करता हूँ, तब देखिए यहाँ पर आ रहा है। मतलब अगर हम लोग इस तरीके से सर्च करेंगे तो सभी में अगर वो वाला सर्च मतलब सर्च कीवर्ड अगर एग्जिस्ट करेगा तभी रिटर्न देगा। अगर हम लोग इस तरीके से अगर कॉम्प्लेक्स क्वेरी अगर करना चाहते हैं कि एक कीवर्ड को हम लोग सर्च करना चाहते हैं और एक डेटाबेस का जो टेबल जो होता है, जैसे कि यहाँ पर टेबल मतलब जेंगो के अंदर मॉडल होता है, एक मॉडल के अंदर मल्टीपल फील्ड हो सकते हैं, मान लीजिए 10 से 12 फील्ड है। अब 12 फील्ड के अंदर एक कीवर्ड अगर रहता है, तब क्या होगा, रिटर्न मतलब रिज़ल्ट जो है वो दे देगा। मतलब अगर आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेरी अगर आप लोग फायर करना चाहते हो तो क्यू की मदद से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो एक छोटा सा एक वीडियो था जेंगो के ऊपर, मतलब जेंगो आरएम में किस तरीके से आप लोग कॉम्प्लेक्स क्वेरी फायर कर सकते हो, और इससे भी अगर आपको कॉम्प्लेक्स क्वेरी किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, वो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और वीडियो आपको कैसा लगा, एक सिंपल सा एक वीडियो था, कैसा लगा वो आप लोग बता सकते हो। और सभी का सोर्स कोड आपको यहाँ पर मिल जाएगा codinghub.com के ऊपर। तो यहाँ पर आपको सभी मतलब सोर्स कोड जो है वो आपको सब यहाँ पर मिल जाएगा। और एक चीज़, अगर आप लोग डेवलपर है तो अगर आप लोग कुछ भी अपना
ब्लॉग लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। प्रोफाइल के अंदर जाके यहाँ पर आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कुछ, अगर आप लोग पोस्ट लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक मतलब पोर्टल है जिसमें आप लोग सभी तरीके से आप ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। तो इस वेबसाइट के अंदर और भी नया कुछ फीचर्स आने वाला है, तो इसके लिए आप लोग वेबसाइट को विज़िट करते रहिए। बहुत ही जल्द और भी नया मतलब फीचर्स आएगा, तो आप लोग इस वेबसाइट के अंदर सभी कुछ डिटेल्स जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो गाइस प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके ऊपर मैं AWS डिजिटल ओशन आपको जेंगो को किस तरीके से डिप्लॉय करना है, किस तरीके से हम लोग प्रोडक्शन में किस तरीके से वेबसाइट को होस्ट करना है, किस तरीके से उबुंटू के अंदर आपको डेटाबेस इंस्टॉल करना है, जेंगो के साथ आपको डेटाबेस को कनेक्ट करना है, किस तरीके से आपको अपाचे के साथ आपको जेंगो को कनेक्ट करके प्रोडक्शन में ले जाना है, किस तरीके से हम लोग डेटाबेस का बैकअप ले सकते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। जावा के ऊपर भी कोर्स आएगा, जावा के ऊपर भी हम लोग ट्यूटोरियल बनाएंगे, स्प्रिंग के ऊपर भी हम लोग ट्यूटोरियल बनाएंगे। उसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारा इसके ऊपर इस चैनल के ऊपर कोर्स मिलेगा। फ्लटर का भी कुछ दिन बाद कोर्स आएगा, एकदम मैं बेसिक से सब कुछ सिखाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, हम लोग प्रैक्टिस भी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। तो अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।